हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ एक वीडियो हम बात करेंगे एनडब्ल्यूडीए के बारे में। तो आपको पता होगा इसके फॉर्म निकल आए हैं, ठीक है। और एलडीसी की जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो देखो, आपको सिलेबस पता होगा। तो सिलेबस क्या है मैंने वीडियो बना के डाल दिया, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश और हिंदी के। तो 20 में से आप इंग्लिश के कर सकते हो या हिंदी के कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब इसके बाद 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जीके से, और 20 इसके बाद 20 पूछे जाते हैं रीजनिंग से, ठीक है। और 20 ही पूछे जाते हैं आपके मैथ से, और 20 पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। इस तरह से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 5 पार्ट से। तो आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है पूरा, 100 मार्क्स का। तो ठीक है, इस तरह से आपका एलडीसी का और स्टेनोग्राफर का भी ऐसे ही होता है। तो ये मैं एक पेपर लेके आया हूँ, ये इसका तो है नहीं लेकिन एलडीसी का है, और सेम इसी पैटर्न पे है, ठीक है। ये एनडब्ल्यूडी का नहीं है लेकिन सेम इसी पैटर्न पे पेपर है बिल्कुल। इसमें क्या है, 15-15 क्वेश्चन है। 15 इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के दिए हैं शुरू में 15-15, उसके बाद हिंदी के दिए। उसके बाद रीजनिंग है, जीके। उसके बाद रीजनिंग 15, और उसके बाद कंप्यूटर, और उसके बाद 15 मैथ। तो इसका इस तरह से पैटर्न है। तो सेम पैटर्न है, सेम टाइप के सवाल हैं, बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। उसका पेपर मिला नहीं है, ठीक है, जैसे मिल जाएगा उसका भी डाल देंगे। तो ये देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन दिया है हिंदी का, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो इसमें भी 20 ही दिए हैं, ठीक है। 20 इंग्लिश के हैं, 20 हिंदी के हैं। तो 20 क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं कैसे हैं, ठीक है, किस तरह से आता है। उसमें लगभग सेम ही, यही सेम सिलेबस है लगभग। तो देखिए हिंदी में क्या पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये क्वेश्चन दिया, बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ग। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही उठा लिए जाते हैं, ठीक है। जो शब्द हम यूज करते हैं संस्कृत के अपनी हिंदी भाषा में, उनको कहते हैं तत्सम, ठीक है। और जो शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं लेकिन उनका जो वो मतलब चेंज कर दिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं तद्भव। अब जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण तो तत्सम हो गया। अगर मैं इसी का तद्भव पूछूं तो क्या हो जाएगा, सोना, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोना। और जैसे सूरज है, सूरज सूर्य हो गया, तो वो हो गया, ठीक है। ये वर्ड चेंज कर दिए जाते हैं, उनको कहते हैं तद्भव। और तत्सम होते हैं जो सेम वहाँ से यहाँ पे उठा के रख दिए हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ तत्सम और तद्भव। जैसे आम है, आम ये तद्भव हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो ठीक है, पहले तो आपको विशेषण पता होना चाहिए क्या होता है। विशेषण क्या होता है, किसी की विशेषता बताना, ठीक है। तो देखो, अब ऑप्शन देखो। राम, राम क्या है, राम तो संज्ञा है ना। ये किसी का नाम, ठीक है। संज्ञा आप जानते हो, किसी का नाम, ठीक है, जगह स्थान का नाम। तो ये संज्ञा है। राजा, राजा भी संज्ञा होगी, ठीक है। राजा एक व्यक्ति है, ठीक है, किसी व्यक्ति नाम, ठीक है, संज्ञा हो गया। ईश्वर, तो ईश्वर भी अलग हो गया। लेकिन ये नया, नया ये क्या है, ये विशेषण है। क्योंकि ये किसी भी वस्तु की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि ये वस्तु नई है कि पुरानी है कि बेकार है कि खराब है, इसका रंग कैसा है। ये क्या है, ये विशेषता ही तो है। किसी भी वस्तु की क्या है, विशेषता। तो ये हो गया आपका विशेषण, ठीक है। कौन सा शब्द विशेषण है, तो नया शब्द विशेषण है, ठीक है। देखो, सब सब नॉर्मल आता है इसमें, ठीक है। हिंदी, रीजनिंग, ये दोनों तो ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें तो, कि आप पूरे में से पूरे करके आओगे। 20 इसके हैं, 20 उसके हैं, 40 में से लगभग 38 से 40 के बीच में करके आओगे, अगर अच्छी तरह पढ़ लोगे तो, ठीक है। बहुत नॉर्मल पूछता है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो ठीक है। अशुद्ध पूछ रहा है, क्या एरर है इसमें। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, ये सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है। मैंने, मैंने क्या है यहाँ पे, मैं यह काम कर लेना नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या है, गलत है, ठीक है।
तो यह काम अशुद्ध होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। मैंने अशुद्ध होगा, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। तो मैंने की जगह क्या आना चाहिए, कोई, ठीक है, प्रोनाउन या संज्ञा, ठीक है, जैसे मुझे, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये आ जाता, मुझे आ जाता, ठीक है, तो ये सही होती। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो गलत हो गया। तो मैंने इसमें क्या है, अशुद्ध है। मैंने की जगह क्या होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, या और भी कुछ जैसे सूट होता वहाँ पे बैठता, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है 24, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये मुहावरा पूछा है, अंगूठा दिखाना, क्या हो जाएगा, गुस्सा होना, नहीं, ठीक है। लज्जित करना, संकेत करना, समय पर धोखा देना, ठीक है। अंगूठा दिखाना, जब जरूरत पड़े तब क्या होता है, अंगूठा दिखा दे कोई, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, समय पर धोखा देना। अच्छा, जो किसी के अधीन ना हो, जो किसी के अधीन ना हो के लिए एक शब्द, जो किसी के अधीन ना हो वो क्या होगा, स्वाधीन, ठीक है, वो किसी के अधीन नहीं होगा। और जो किसी के अधीन हो उसे क्या कहेंगे, पराधीन, ठीक है। जो किसी काम को करने में सक्षम हो, तो ये हो गया, मतलब जो किसी किसी को करने की वो हो तो उसे सक्षम बोलेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 26, सेनापति में कौन सा समास है। तो सेनापति में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। जितने भी समास थे वो मैंने समास नहीं कराया, भी अलंकार बताया था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक ही वर्ड एक से अधिक बार आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। कैसे, ये देखो, एक ही वर्ड, वर्ड मतलब ये अनुप्रास क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। अनुप्रास क्या होता है, जैसे एक अक्षर, जो अक्षर होता है वही बार बार आए, ठीक है, वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे चार चंद की चंचल किरणें, तो च बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग जानते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, शत्रु का विलोम शब्द है। तो देख पा रहे हो इसका जो लेवल है वो देख लो किस तरह का लेवल है, बहुत ही नॉर्मल है। शत्रु का विलोम शब्द हर कोई जानता है, शत्रु, शत्रु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। तो देखो, ये प्रैक्टिस सेट आज तो मैं एक ही करा पाऊंगा, जिसमें अभी एक पार्ट है और दूसरा, ठीक है, दूसरा और डाल दूंगा, और एक और डाल दिया मैंने। तो आप जाके देख सकते हो, लगभग सेम ही है और कुछ नहीं है इसमें, और बहुत ही नॉर्मल है। और अगर पीडीएफ पाना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकती हो टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर टेलीग्राम पे जाके आप सर्च मार लेना NSK क्लासेस, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट हो कैसा भी, किसी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो ज़रूर बताना अगर पसंद आई हो तो, ठीक है। अच्छा, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछता क्या है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, सूर्य का। तो रवि, रवि आप जानते हो सूर्य को कहते हैं, रवि, दिनकर, दिवाकर, ठीक है। शशि क्या हो जाएगा, शशि नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक। तो गिरना, उठना, चलना, ये क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। पढ़ाना प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। ये तो सभी जानते हो, एक वचन, बहुवचन। कपड़े, घोड़े, बच्चे, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा, एक वचन, ठीक है। देख लो कैसा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो महाशय का संधि विच्छेद, महाशय का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का मतलब ये होता है, संधि विच्छेद हम इस तरह से करते हैं, जैसे दो जब विच्छेद हो, ठीक है, ये अलग अलग हों, तो इन दोनों वर्णों का अर्थ हो, ठीक है, ये दो शब्द होते हैं, इन दोनों का अच्छी तरह अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, वही संधि विच्छेद सही मानी जाती है। जैसे मह लिखा है, मह,
महा का कोई अर्थ होता है? कुछ अर्थ नहीं होता है, तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है। महा, महा का अर्थ होता है महा आशय, ठीक है, आशय का तो है ही। महा, महा मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, महा, तो इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से ये संधि विच्छेद होता है, महा आशय। जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, विद्या का घर, ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो मतलब अर्थ निकलना चाहिए, तो महाधन आशय। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है 34, निम्नलिखित में से, हाँ देखो ये पूछ लिया इसने तद्भव। तो तद्भव मैंने बताया था संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन उनको चेंज कर दिया गया, उन वर्डों को, उन शब्दों को चेंज कर दिया गया। संस्कृत में उनका और दूसरा नाम है और हिंदी में दूसरा नाम है, तो उनको कहते हैं तद्भव। और चेंज न किया जाए, डायरेक्ट ले लिए जाए, तो उनको कहते हैं तत्सम। तो इतनी क्लियर हुआ। जैसे दही है, तो दही क्या है, ये शब्द तो कहीं से लिया गया है संस्कृत से, लेकिन इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया, उसमें कुछ और नाम होगा, ठीक है, संस्कृत में। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो सर्वनाम मैंने कल जो कराया था प्रैक्टिस सेट, उसमें बताया था, आप भी जानते होंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब जैसे राजा, राजा खाना खाता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो एक संज्ञा हुई राजा या घोड़ा, ठीक है, राम। और अगर यही मैं हो जाए, वह हो जाए, वे हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर्वनाम, ठीक है। जैसे राजा खाना खाता है, तो मैंने कर दिया वह खाना खाता है, तो वह क्या हो जाएगा, इस राजा की जगह प्रयुक्त हुआ है ना, राजा की जगह मैंने रखा है वह, तो वो हो जाएगा आपका सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा की जगह उपयोग किया जा रहा है। ऐसे तो जनरल सबको पता होगा, ये सर्वनाम हो गया मैं, वह, वे, ठीक है, ये क्या होते हैं? सर्वनाम। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। पहले इसको अच्छी तरह आपको पढ़ना होता है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आपको पूरी अच्छी तरह पढ़ना है पहले यहाँ से, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। जैसे दिया 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदू उर्दू अध्यापक, ठीक है, जॉन गिल क्रास्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों का गद्य पुस्तकें तैयार की। इसी कॉलेज में लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर, समझ में आया, लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान, इनकी ये रचना है लल्लू लाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की नासकेतोपाख्यान। या इंटर में अच्छी तरह आपने पढ़ा होगा। इसके 2 वर्ष पहले, इसके 2 वर्ष पूर्व क्या मुंशी सदाशिव लाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंशाअल्लाह खां ने रानी कैद ठीक है, की कहानी लिखी। मतलब किसने? उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंशाअल्लाह खां ने रानी कैद की कहानी लिखी। ये सारा लेखन 1803 ईस्वी के आसपास हुआ। आधुनिक खड़ी बोली के ये महानुभाव प्रारंभिक लेखक हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। सदर मिश्र की रचना है, देखो कितना सिंपल पूछा है। सदर मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान, अभी देखा था। सदर मिश्र ने कौन सी रचना की थी? नासकेतोपाख्यान। और लल्लू लाल ने प्रेम सागर। देख रहे हो, डायरेक्ट उसी में दे दिया, उसी से पूछ रहा है, तो बस एक बार अच्छी तरह पढ़ना और कुछ नहीं है, फिर तो देखते ही कर दोगे। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा, लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की क्या रचना है? प्रेम सागर, ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी टाइप का है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कलकत्ता में, ये भी इसमें दिया है, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, ठीक है, ये दिया है ऊपर, देख पा रहे होगे, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, हिंदी उर्दू, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये भी देख लो। रानी कैतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी कैतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां, ये भी ठीक है, उसी में लिखा था साफ। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है।
बस एक बार अच्छी तरह पढ़ना है। ज्ञानोपदेश की पुस्तक किसने लिखी? सदाशिव लाल ने। ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है ये 2018 का पेपर है, थोड़ा सिंपल है, लेकिन थोड़ा अब मॉडरेट हो सकता है, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है, और कुछ नहीं। लेकिन अच्छी तरह पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है। ज्ञानोपदेश की पुस्तक किसने लिखी? सदाशिव लाल ने। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है। तो देख लो जनरल अवेयरनेस कैसे है। इसमें थोड़ा मैं जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताते जाऊँगा, आप देखते रहना। ठीक है। टिक मार्क लगाए, यही क्वेश्चन के आंसर है सही, और रीजनिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जल्दी जल्दी जनरल अवेयरनेस देख लो, क्योंकि इसमें करंट है 2017 की। ठीक है। 2017 और 18 की। तो और कुछ वैसे क्वेश्चन है। अप्रैल 2017 में आयोजित, ठीक है, राष्ट्रीय भू विभाजन पुरस्कार 2016 प्रस्तुत समारोह के दौरान को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2016 दिया गया, तो डॉक्टर अभिषेक साहा को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस टाइम का है, तो इसका अभी कोई मतलब है नहीं। तो इस तरह से दिया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक, ये क्वेश्चन ठीक है, समृद्ध समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है जनरल अवेयरनेस के, देखते जाओ जल्दी जल्दी। नवंबर 2017 में खेला गया। ठीक है। सार्वभौमिक संग्रहालय के बीच स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के बीच। ठीक है। समझौते पर आधारित हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मैं नोबेल पुरस्कार 2017 में केवल एक व्यक्ति ने जीता था साहित्य में। ठीक है। किसमें? साहित्य में। 2017 में, ये करंट है 2017 की, 16 की, 18 की। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य नहीं किया। ठीक है। विपक्ष के नेता के रूप में। पेटा का विस्तारित रूप क्या है? तो पीपल। ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2017-18 क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल में विदर्भ ने किसको हराया था? दिल्ली को। ठीक है। ऑप्शन डी। गुजरात राज्य का उदवाड़ा शहर के लिए प्रसिद्ध है पारसी अग्नि मंदिर। ठीक है। ये देख लेना क्वेश्चन एक बार। ठीक है। बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार समारोह मार्च 2017 में विराट कोहली को वर्ष, ठीक है, विराट कोहली को दिया गया था। किसका? उमरीगर पुरस्कार, पॉली उमरीगर। ठीक है। ये ध्यान रखना है। भारत और जापान ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, ठीक है, में सहकारिता और सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ये अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी देख लो। नेशनल ऑन ऑर्गेनिक, ठीक है, फार्मिंग है प्रोजेक्ट। ओके। अगला है, जसवीर सिंह ने कबड्डी के खेल में उत्कृष्टता दिखाने के लिए अर्जुन पुरस्कार 2017 में जीता था। भारत की राष्ट्रीय नदी है, कौन सी है? गंगा। ओके। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन बने थे? प्रणब मुखर्जी। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक और साथ ही संपादक भी थे विपिन चंद्र। ओके। तो इस तरह से है। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी रीजनिंग। तो एक बार रीजनिंग का लेवल भी देख लो किस तरह का पूछा जाता है। ये भी नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन करें जिसे नीचे दिए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। ये दिया है, इसका उपयोग करके ऐसा कौन सा आंसर है? ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें से अक्षर लेके नहीं बनाया जा सकता? तो देखो पहला देखते हैं, एल ए एन ई इसमें है कि नहीं है? तो देख लो, LANE है इसमें। ठीक है। एल है, ए है, एन है, ई भी है। डार्क, DARK, तो डी भी है, आर आर नहीं है। ठीक है। तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। कौन सा? बी। तो बी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन दिया आपका, एक परिवार में, ध्यान देना क्वेश्चन पे। एक परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित बेटे, 2 बेटी की 2 बेटियाँ, 2 बेटों की 2 बेटियाँ और 1 बेटे का 1 बेटा। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो यहाँ पे ध्यान देना पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है कितनी महिला सदस्य हैं। तो देखो, एक तो माँ हो गई, ठीक है, महिला सदस्य एक, और 3 विवाहित बेटे। तो 3 विवाहित बेटों की 3 पत्नियाँ, 3 और 1 4,
4 महिला हो गई यहाँ तक। 2 बेटों की 2 बेटियां, तो 2 बेटों की 2 बेटियां। यहाँ पे अगर ऑप्शन 8 दिया है तो क्या होना चाहिए, 2 बेटों की 2 बेटियां। तो क्या हो जाएगा, 2 बेटियां कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो पूछ रहा है कि महिला सदस्य, तो महिला सदस्य इस तरह से हो जाएगा 8। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 बेटों की 2 बेटियां, 4 हो गई, 4 ये, 3 ये, 1 माँ। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाता है सी 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें दिया है कि जिस तरह से 4 से 18, जिस तरह से 4 और 18 के बीच में संबंध है, इसी तरह 8 का इनमें से किसके साथ संबंध है, बताइए। तो देखो इसने क्या किया है, 4 का वर्ग किया है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और उसमें इसने कितना ऐड कर दिया है, 2। 4 का वर्ग 16 और 16 में इसने ऐड कर दिया 2, तो 18 हो गया। इसी तरह हम 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 64 में इसने कितना ऐड कर दिया, 2। तो कितना हो गया आपका, 66, 66। तो 66 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कुछ नहीं है, इस तरह से है, बहुत ही नॉर्मल पेपर है। बस यही है कि आप अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ो और लगाओ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल पेपर है। अब की बार थोड़ा और मॉडरेट हो सकता है, और कुछ नहीं। यदि अनिल कार्ती के बेटे का भाई है, ध्यान से देखो, के बेटे का भाई है। अच्छा, तो अनिल का कार्ती से क्या संबंध है, क्या संबंध है, पोते का। तो क्या कह रहा है, बेटे के बेटे का भाई। ठीक है, तो बेटे के बेटे का संबंध क्या होता, ठीक है, बाबा नाती का संबंध होता, और बेटे का भाई, तो भाई, ये तो दोनों भाई हुए ना। तो इस तरह से किसका संबंध हो जाएगा, पोते का। तो ये पोता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है। पहला कौन सा था, पहला क्वेश्चन इस तरह से था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसमें क्या है कि कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये भी नॉर्मल है, सिंपल सवाल है। स्टूडेंट, तो देख लो कौन सा बनाया जा सकता है। एच, इसमें एच आ रहा है, ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता। DEA, एन आ रहा है, एन उसमें भी है, DE, ए नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, ए नहीं है। इसमें इसमें आई नहीं है, देखो आई इसमें कहीं है, नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो क्या बनाया जाएगा हमारा, डी, क्योंकि इसमें सब मिल रहा है, STUDENT, ठीक है, STUNT। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है कि दी गई श्रृंखला को उचित विकल्प से पूरा करें। तो कर दीजिए पूरा। इसमें क्या है, 1+1, ठीक है, 2+2। अच्छा, इसमें क्या किया है, इसने 1 जोड़ दिया, यहाँ 2 जोड़ दिए, यहाँ 3 जोड़ दिए, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब इसमें क्या जोड़ेगा, 10। तो 46 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56। सही में आया। इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। एक एक ऐड करते गया है इंक्रीमेंट के साथ साथ। इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 4, इसी तरह से। अच्छा, ये कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन में से 3 तो संगत है, एक असंगत है, तो असंगत का चयन कीजिए। तो देखो चमेली, ठीक है, चमेली, लिली, गुलाब, ये क्या है, ठीक है, ये फूलों के पेड़ हैं, ठीक है। चमेली का पेड़, चमेली का फूल होता है, लिली, गुलाब, और टमाटर क्या है, ये टमाटर एक तरह से, ठीक है, टमाटर क्या है, सब्जी में यूज किया जाता है, फल लगता है। तो आगे चलते हैं। ये देखो, ये कोड दिया है आपको, ठीक है, ये कोड दिया है, किसी एक कोड में एक संख्या, ठीक है, किसी एक कोड में एक संख्या इस तरह से लिखा है और 1682 को DXAP लिखा जाता है। तो इस कोड में 839165 को
कैसे लिखा जाएगा? देखो बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान देना है इसमें क्या है। इसने U को लिखा है 5, Q को लिखा है 3 और F को लिखा है 4 और J को लिखा है 7 और L को लिखा है 9 और यहाँ पे देखो D को लिखा है इसने 1। तो इस तरह से लिखा है और कुछ नहीं है। इसी तरह से हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या लिखेंगे? A। 8 को क्या लिखेंगे? 8। तो A लिख देंगे, ठीक है, A सब में मैच खा रहा है। अच्छा, अब क्या है 3, तो 3 को इसने क्या लिखा है? 3 को लिखा है Q, तो Q AQ, ठीक है। अच्छा, इसने 9 को क्या लिखा है? L, तो L लिख दिया। इसने 1 को क्या लिखा है? 1 को लिखा है D, तो D लिख दिया। इसके आगे 6 को क्या लिखा है इसने? 6 को लिखा है X, तो X लिख दिया। और 5 को क्या लिखा है? 5 को लिखा है इसने U, तो U लिख दिया। तो देखो इस तरह का ऑप्शन AQLP X AQL या D और आएगा DXU, ठीक है। तो ये होगा आपका C। इस तरह से कुछ नहीं है, सिंपल है ये भी। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है, इसमें देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या दिया है? 3 5 7 9 11, ये क्या है? विषम और सीरीज चल रही है, इधर इवन सीरीज चल रही है। ये क्या है? विषम है। ये क्या है? सम है। जैसे 3 5 7 9, ठीक है। अब क्या आएगा? 13 और 4 6 8 10 12 14। तो इस तरह से ये हो गया। तो आपके इस तरह से सीरीज बनेगी, तो 13/14, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो A/13/14, ये ऑप्शन सही है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ये नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन जोड़ा जाए कि ये चारों के अर्थ पूरे हो जाए, ठीक है, इन चारों के अर्थ पूरे हो जाए। तो पहले ऑप्शन से ही चेक करते हैं, AT। तो AT लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? GOAT, ठीक है, अर्थपूर्ण बनना है, गॉट। BOAT, ये भी बनना है, बोट, ठीक है, BOAT। वाट, WHAT, वाट। और इसी तरह MEAT, मीट, ठीक है। तो ये चारों के अर्थ आपको पता होंगे इस तरह से। और ES लगाते हो, GOES, ठीक है, बनना है। BOES, ये कुछ पता नहीं। WHES, ये कुछ बनना ही, ठीक है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन बनने चाहिए, उसी का चयन करना है। तो AT से हमारे 4 ऑप्शन बनने हैं, तो AT सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखो अच्छी तरह। यदि हाथी को क्या कहा जाता है? कुत्ता। और कुत्ते को क्या कहा जाता है? कौवा। और कौवे को क्या कहा जाता है? बाघ। और बाघ को कहा जाता है सांप। और सांप को शेर। तो कौन सा जानवर पालतू है? पालतू जानवर क्या होता है? कुत्ता। तो कुत्ते को क्या कहा है इसने? कुत्ते को इसने कौवा कहा है, तो कौवा सही हो जाएगा। अब आप ये मत क्वेश्चन सही करना कि कौवे को बाघ, तो बाघ मत करना, ठीक है। या ऐसे हाथी को कुत्ता, तो कुत्ता भी नहीं करना, ठीक है। किसको क्या कहा जा रहा है वही करना है। जैसे कुत्ता, हमें जानते हैं कुत्ता होता है पालतू, तो कुत्ते को क्या कहा इसने? कौवा, तो कौवा आंसर सही होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या है? अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो दूसरों से अलग है, ठीक है, दूसरों से अलग है। तो देखो इसमें क्या है? BD इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 2 का। QO, देखो D 4 पे आता है, B 2 पे आता है। Q 17 पे आता है, O 15 पे आता है, इनके बीच 2 का अंतर। I 9 पे, G 7, 2 का अंतर। E 5 पे और D 4 पे, 1 का अंतर। तो पूछ रहा है कौन सा अलग है, तो यही तो अलग है। इन दोनों में तो सेम है, 2 का डिफरेंस, इसको एक ही का है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको देखो, दार्जिलिंग, ऊटी, मनाली, पहलगाम और क्या आएगा? मसूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया है, ये आपको क्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा? शिशु, शिशु, ठीक है। शिशु को क्या लगेगी? भूख। और भूख से क्या करेगा? रोएगा। रोएगा तो क्या खाएगा? खाना। खाना खाने के बाद क्या करेगा? मुस्कुराएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा B 2 1 और 5 4 2
2 1 4 5 3, 2 1 4 5 3, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गुलाम मालिक। ठीक है, गुलाम मालिक तो मशीन वर्कर। ठीक है, श्रमिक, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, गुलाम मालिक मशीन श्रमिक। तो यहाँ से ख़त्म होता है, यहाँ से आपका कंप्यूटर चालू होता है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कंप्यूटर चालू होता है और उसके बाद आपका मैथ है, तो ये भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना यदि आप चाहते हो कि और भी इसकी प्रैक्टिस कराई जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।